जो शख्स जिंदगी में कामयाबी चाहता है वो किसी न किसी तरह से मेहनत को अपना शार बना लेता है, लेकिन हमारा मुआशरा इस तरह पर तरतीब दे दिया गया है कि जो भी शख्स मेहनत करता है उसे बहुत सारे शॉर्टकट्स भी इख्तियार करना पड़ते हैं कामयाबी के लिए। आज की एक ऐसी शख्सियत की कहानी आपको बताएंगे जो कलरक से खरबपति तक का सफर तय कर गया, यानी चेयरमैन बहरिया टाउन मलिक रियाज की असल कहानी आपको सुनाई जाएगी। चंद हफ्ते पहले मैंने धोती कुर्ता पहने एक उधेड़ उम्र शख्स को एक दुकान से कुल्फी लेकर खाते देखा। वो कुल्फी उसे कुछ पसंद नहीं आई, लेकिन 15 रुपए की कुल्फी फेंकने की बजाय उसने अपने पीछे खड़े गनमैन को पकड़ा दी। वो शख्स बहरिया टाउन का मालिक मलिक रियाज हुसैन था, जिन पर इल्जाम है कि वो लोगों को करोड़ों रुपए बतौर तोहफा ही दे देते हैं। और मलिक रियाज हुसैन कभी एक क्लर्क हुआ करते थे, लेकिन अब वो खरबपति बन चुके हैं और उनका दौलत कमाने का सफर जारी है। 63 साल मलिक रियाज एक ठेकेदार के घर पैदा हुए और वालिद के कारोबार में खसारे के बाद मैट्रिक पास मलिक रियाज हुसैन को क्लर्क की नौकरी करना पड़ी। बाद में फौज में एक निचले दर्जे के ठेकेदार की हैसियत से कारोबार किया। ये उनकी जिंदगी का मुश्किल तरीन दौर था। वो अपने तकरीबन हर इंटरव्यू में अपने उस दौर की तकालीफ जरूर बयान करते हैं। आज के इस वीडियो में मलिक रियाज के हालात जिंदगी और उनकी उन तेजियों और तरारियों के बारे में बताया जाएगा जिन्होंने उनको पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेट एडवाइजर बना दिया। स्टेट एडवाइजर कहा जाए या स्टेट का कारोबार करने वाला कहा जाए, कुछ भी कहा जाए, वो शख्स बन गया और ऐसा कामयाब शख्स बना कि इंसान दांतों में उंगलियां दबाने पर मजबूर हो जाए। उन तकालीफ में बच्चों की इलाज के लिए घर के बर्तन तक फरोख्त करना, खुद कलई यानी सफेदियां करना और सड़कों पर तार को लगाना जैसे वाकयात शामिल हैं जो कि उसकी कामयाबी के पीछे हैं। वो अपनी मरहूम बीवी की इस हसरत का भी इजहार करते हैं जो एक 5 मरले की मालिकाना हुकूक पर मुश्तमिल थी। उसकी बीवी कहा करती थी कि सिर्फ 5 मरले का एक मकान चाहिए। पाकिस्तान में 90 की दहाई में जब जमहूरी हुकूमतें गिराई जा रही थी तब मलिक रियाज ने ये भांप लिया था कि कारोबार में फौज का साथ बहुत सूदमंद साबित होगा, चालाकी या सहारा। पाकिस्तान में 90 की दहाई में जब जमहूरी हुकूमतें गिराई गईं तो उसने अपने आप को फौज के साथ ले लिया और फौज के साथ उसका साथ भी हो गया और अपने आप को भी फौज के साथ लगा लिया। अब इसे चालाकी कहा जाए, जहानत या मस्बत कोई और लफ्ज इस्तेमाल किया जाए या दूरंदेशी कहा जाए, लेकिन हकीकत ये है कि मामूली तालीम और देहाती हुलिये वाले इस आदमी ने बड़े बड़े फौजी अफसरों को पैसे कमाने के मंसूबे पेश किए। मलिक रियाज के खिलाफ मुकदमात का पैरवी करने वाले एक वकील का कहना है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मलिक रियाज और उस वक्त के नेवल चीफ एडमिरल फसी बुखारी के साथ मुआहदों की तस्दीक शुदा नकूल अदालत में दाखिल कराई है। मारूफ अस्करी तज़कियानिगार आयशा सिद्दीका ने अपनी एक किताब में लिखा है कि पाकिस्तान के बाज़ फौजी अफसरों ने जमीनें खरीदने में मलिक रियाज की बेहद मदद की है और इसके एवज इन अफसरों को तयशुदा हिस्सा मिला। कामयाबी का पहला बड़ा कदम वो था जब नेवी ने रावलपिंडी के हाउसिंग प्रोजेक्ट से तो हाथ खींच लिया, लेकिन वो अपना नाम इस रिहायशी स्कीम से वापस ला नहीं सकी। मलिक रियाज का तेज दिमाग एक के बाद एक मंसूबा बनाता चला गया। हाउसिंग फेज के किसी भी सेक्टर का ऐलान, हाउसिंग स्कीम का ऐलान ऐसी सूरत में किया जाता रहा कि उस स्कीम का जमीन पर हिस्सा वजूद ना होता और ना ही कोई नक्शा तक होता, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ दरखास्त फार्म खरीदने के लिए लोग दीवानों की तरह लाइन में लगते, धक्कम पेल करते और लाठी चार्ज और आंसू गैस के बावजूद हटने को तैयार न होते। एक पैसे को मोहताज शख्स 15 से 20 साल के अरसे में खरबपति बन चुका है। इस अरसे में मलिक रियाज पर मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हुए जिनमें गरीब और कमजोर लोगों को कत्ल कराने, उनकी जमीनों पर कब्जे करने, लड़ाई झगड़े, धोखाधड़ी समेत बहुत से मुकदमात हैं जो मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समाअत और बहुत से मुकदमात से वो बरी हो चुके हैं। वो मलिक रियाज जो मामूली सा ठेका लेने के लिए दो रोज तक किसी कैप्टन या मेजर के दफातर के बाहर बैठा रहता था, अब उनसे कहीं बड़े फौजी अफसर अपनी रिटायरमेंट के बाद मलिक रियाज के तनख्वाहदार मुलाजिम हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ मुस्लिम लीग नून के मुताबिक उन्होंने 9 साबिक जर्नलों को अपना मुलाजिम बना रखा है। इस बात का मैं खुद शाहिद हूँ कि एक बहुत बड़े ओहदे से रिटायर होने वाले साबिक फौजी अफसर की मलिक रियाज से टेलीफोन पर बात करते हुए गुदगी बनी हुई थी। खुद मुझे जब मलिक रियाज के बारे में मालूमात दरकार थी तो मुझे एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर से राब्ता करना पड़ा, जिन्होंने सिर्फ इस वजह से मालूमात फराहम करने से इनकार कर दिया
कि बताने में उनसे कहीं कोई गलती ना हो जाए। मलिक रियाज के करीबी साथी उनकी एक खूबी या खामी ये पहचानते हैं कि वो एक नज़र में पहचान जाते हैं कि उनका मुखातिब किस दर्जे का लालची है और वो उसी के मुताबिक उससे डील कर लेते हैं। मलिक रियाज एक ऐसी हमगीर शख्सियत हैं जिनकी हैरत अंगेज तौर पर बैक वक्त पाकिस्तान के मौजूदा साबिक और मुस्तकबिल के मुमकिना हुक्मरानों के साथ करीबी ताल्लुकात हैं। सन 99 में उन पर नैब के बेशुमार मुकदमात थे, लेकिन एक वक्त आया कि वो मुशर्रफ के दोस्त बन गए। सदर जरदारी से उनकी असीरी के वक्त में की गई दोस्ती आज भी मलिक रियाज के काम आ रही है। चौधरी बरादरान का कोई काम हो या तहरीक इंसाफ के जलसे के फंड्स दरकार हों, चलती हवा का रुख पहचान जाने वाले मलिक रियाज पीछे नहीं रहते। सियासी हलकों में कहा जाता है कि जब पंजाब में गवर्नर राज लगा तो पीपल्स पार्टी के हक में मलिक रियाज नोटों के अटेसी लेकर गवर्नर हाउस में मौजूद रहे, लेकिन उसके बावजूद उनका कमाल ये है कि उनके मुस्लिम लीग नून के मियां बरादरान से भी करीबी ताल्लुकात भी हैं। ये बात पाकिस्तानी मीडिया में आ चुकी है कि सदर आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान मुआहिदा भूल बंद करवाने वाली शख्सियत कोई और नहीं बल्कि मलिक रियाज ही थे। इसमें कोई शक नहीं है कि मलिक रियाज ने पाकिस्तान की मिडिल क्लास की जरूरियात को फोकस किया और उनके लिए ऐसी रिहायशी स्कीमें बनाई जो दीगर के मुकाबले में बहुत आला मयार की और निस्बतन सस्ती हैं। वो बेशुमार लोगों की माली इमदाद, गरीबों के इलाज मुआवजे की सहूलियात भी फराहम करते हैं। बहुत से गरीब बच्चे उनके तालीमी इदारों में मुफ्त तालीम हासिल करते हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में लोगों को मुफ्त खाना खिलाने के लिए बहरिया दस्तरखान लगाए जाते हैं, लेकिन उनके मुखालिफ वकील का कहना है कि ये सब हलवाई की दुकान पर नानाजी की फातिहा है। वकील साहब का जुमला मुतरज़ा ये है कि नाजायज तरीके से कमाई दौलत का मामूली हिस्सा नेक कामों पर खर्च करने का काला धन सफेद करना मुमकिन नहीं होता और ये बिल्कुल भी अजीब नहीं है। यानी तरक्याती काम जितने भी करा लिए जाएं तो तमाम के तमाम अगर आप कर्जों में डुबोते चले जाएं तो ये क्या ही बात है, ये बिल्कुल अजीब बात है। मलिक रियाज हुसैन हक यकीनन रियल एस्टेट का एक ऐसा टाइकॉन है जिसका पाकिस्तान में मुश्किल से कोई सानी होगा। उसने बहुत बड़े जजेस के बेटों, बहुत बड़े मीडिया मालकान, एंकर पर्सन्स, नामवर सहाफियों और कालम निगारों तक को खरीद लिया। उसने हुक्मरान अशराफिया को खरीद लिया, मुख्तदर सियासी हलकों को खरीद लिया, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को खरीद लिया, स्टेब्लिशमेंट को खरीद लिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज के मालिकान तक को खरीदने वाला मलिक रियाज कोई आम शख्स नहीं है। बहरिया टाउन की अगर बात करें तो पूरे पाकिस्तान में एक ही नाम रियल एस्टेट में ऐसा है जो कि खरीदो फरोख्त के नाम से छाया हुआ है और वो है बहरिया टाउन। बहरिया टाउन अगर कराची की बात की जाए तो कराची के कई इलाकों में बहरिया टाउन के मुस्तनद एजेंट्स काम कर रहे हैं, लेकिन बहरिया टाउन में जमीन की खरीदो फरोख्त है DHA यानी डिफेंस बहरिया टाउन के एक एजेंट का कहना है कि 2 साल की कलीद मुद्दत में बहरिया टाउन के मिडवे कमर्शियल में 125 गज के प्लाट की कीमत 90 लाख से ऊपर जा चुकी है और मैं शर्तिया कह सकता हूँ कि आइंदा 2 सालों के अंदर इसकी कीमत 8 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी। एक और इंतहाई मसरूर एजेंट ने बताया कि हाल ही में स्पोर्ट सिटी बहरिया टाउन के अकब में वाक़ नए मंसूबे के सारे प्लॉट भी फरोख्त हो चुके हैं। इत्तेफाक से इन रियल एस्टेट एजेंसियों में से एक जिसे 2 भाई चलाते हैं कुछ मखसूस खरीदारों के लिए बड़े पैमाने पर हवाला की सहूलत भी देते हैं। यहाँ तक कि बहरिया टाउन कराची के रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे एक बहुत बड़ा कारोबार बन गए हैं। एक ओहदेदार का कहना था कि सिर्फ फॉर्म की कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा होती है, जिससे सिर्फ फॉर्म कीमत में अरबों रुपए हासिल होते हैं। बड़े पैमाने पर फैले इस बहरिया टाउन कराची का दारोमदार मिठाई के साथ कानून में हेरा फेरी पर भी मुनहसर है, जिसमें सियासी अशराफिया और जमीनी ओहदेदारों जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट में मौजूद बासर शख्सियात के साथ मिलकर जमीन के असल मालकान को उनके हक से महरूम कर दिया और लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए इस बेईमानी को तरक्याती कामों के नाम दिया जा रहा है। बहरिया टाउन और लैंड हुक्काम ने एक साजिश के जरिए मुल्क के सबसे बड़े शहर में जमीनों पर कब्जों के लिए मुतअद्दिद कवानीन की खिलाफ वर्जी की। 19 मार्च के दिन पुलिस इंस्पेक्टर खान नवाज की निगरानी में कई पुलिस की गाड़ियां मलीर के जिला में मौजूद सुपर हाईवे से 13 किलोमीटर की दूरी पर जुमा मोरियो कोट नामी छोटे से गांव पहुंची। उनके साथ बुलडोजर्स, व्हील लोडर्स और ट्रक थे, जिनका मकसद वहां मौजूद 250 घरों और झोंपड़ियों को गिराना था। वहां के रिहायशी अमीर अली के मुताबिक ये सारा काम बहुत जल्द कर लिया गया और बेऔरग मददगार रिहायशी घबराना शुरू हो गए। उन्हें मालूम था कि उनके लिए कोई इंसाफ नहीं है। इससे 2 रोज कबल इस गोट के रिहायशियों ने बताया और इस कब्जे का इजहार किया कि उन्हें अपनी जगह से ताकत के जरिए
हटा दिया जाएगा। एक रिहायशी कुंदा खान कम्बूल का कहना था कि पुलिस हमारे लोगों को हिरासत में ले रही है और धमकियां दे रही है कि वो ये जाहिर करेगी कि हमें वाना, मस्तूंग और कालात के इलाकों से गिरफ्तार किया गया है। उनका ये भी कहना था कि पुलिस ने कई घंटों तक जेर हिरासत रखा और मुझे उस वक्त छोड़ा गया जब लोग जमा शुरू होने, क्योंकि इस बात का खदशा था कि हाईवे बंद न हो जाए। बोर्ड के रिहायशियों की मुश्किलात का आगाज 9 फरवरी को उस वक्त हुआ जब बहरिया टाउन और मलीन डेवलपमेंट अथॉरिटी के हुक्काम ने सड़क के लिए जगह खाली करवाने की कोशिश की और गांव के रिहायशियों ने उसकी मज़ाहमत की, जिसके जवाब में एमडीए के हुक्काम ने कुंदा खान कबूल, अमीर अली और दर्जनों देहातियों के खिलाफ फायरिंग के इल्जाम में एफआईआर दर्ज करवा दी। चालान में इबहाम, एमडीए के जमीन के मालिकाना हुकूक पर सवालात समेत कई दीगर चीजों के बावजूद गलत एफआईआर में जज शेर मोहम्मद कलाची ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 की दफात का इजाफा कर दिया। उसकी वजह से एफआईआर में नामजद कई अफराद छुपे हुए हैं और गाँव के रिहायशियों के मुताबिक यही वजह थी कि वो 19 मार्च को घरों को तोड़ने के इस अमल के खिलाफ मुजाहमत नहीं कर पाए। अगर यही सूरत हाल हो तो वहाँ के रिहायशी मोहम्मद मूसा ने इस बात का इंकशाफ किया कि पुलिस वाले सिर्फ इन अफराद को नहीं बल्कि उनके साथ उनकी कीमती अशिया, पैसे, ज़ेवरात और 3 बकरियों को भी साथ ले गए। उनका ये भी कहना था कि ये एक किस्म की वार्निंग है कि अगली बार ये हमारी औरतों को भी ले जाएंगे। ये रेड भी मुख्तलिफ वाक़यात का तसलसल है। अब इन तमाम रेड से आप हिसाब लगा लीजिए कि मलिक रियाज और बहरिया टाउन की असलियत क्या है और ये किस तरह से काम करता है।